भागवत गीता हिंदू धर्म का एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध के बीच में पांडव पुत्र अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया था। इसमें जीवन के और कर्म के महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। गीता जीवन की समस्याओं के समाधान का निवारण करती है। गीता को सुनने से या पढ़ने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और सच्चे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण की ये गीता हेम जीवन की महत्वपूर्ण कर्म को बताती है। गीता हमारे जीवन को सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए होती है। आइए आज हेम इस गीता के कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देखा कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को संत रखे क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूखा नहीं करते।